दोनों अगर पार्टी में आर्थिक मुद्दों के ऊपर, अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों के ऊपर देखा जाए तो कांग्रेस बेहतर रही है। मनमोहन सिंह की सरकार बहुत बढ़िया रही है। बसपा में थोड़ा सा एक मुझे जो कमी दिखता है वो स्टूडेंटों के फेवर में कुछ बढ़िया नहीं होता है। जैसे कोई नई वैकेंसी नहीं आती है, जैसे शिक्षा हो गया। शिक्षा में क्या है कि जो टीचिंग फील्ड है इसमें बच्चे बहुत परेशान हैं। बहुत दिनों से बहुत सारी वैकेंसी नहीं आई है। 24 में कुछ की कौन लगता है दल आपको मजबूत रहेगा? अरे बीजेपी रहनी और कौन रहेगा, उठ ही नहीं पा रहा कोई। ऑब्वियसली बीजेपी, देयर इज नो अदर ऑप्शन। उत्तर प्रदेश में अब चुनाव 2024 में है और ऐसे में जनता का क्या मूड है, आखिर वो क्या चाहती है कि 2024 का इलेक्शन कैसे हो, कैसा नेता चुना जाना चाहिए, इसका मूड जानते हैं। सर क्या नाम है आपका? आशुतोष मौर्य। आशुतोष जी, ये बताइए कि क्या चाहते हैं 2024 का जो चुनाव हो किस तरीके से हो, कैसे नेता हैं, क्या चीज आपकी मांग है? 2024 में जब चुनाव हो तो इस बार फिर से एक बार जो है राष्ट्रवाद को जो बढ़ावा दे वही सरकार आए। आपको लगता है कि राष्ट्रवाद को कौन बढ़ावा दे सकता है? बीजेपी, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, बसपा? अभी तो जो देखने में नजर आता है वो तो यही दिख रहा है कि भाजपा बहुत तेजी से राष्ट्रवाद को बढ़ावा दे रही है और बाकी भी पार्टियां हैं, उनकी भी नीतियां हो सकता है कुछ विपरीत हो, लेकिन फिलहाल राष्ट्र विरोधी कोई नहीं है। लेकिन जहां तक हमारा अनुमान है कि अगर भाजपा आती तो और बढ़ोतरी होगी। यानी कि मान के चलें कि 2024 का जो इलेक्शन होगा वो राष्ट्रवाद के नाम पर कहीं ना कहीं लड़ा जाएगा। बिल्कुल, ये मुद्दा जो है ये विकास तो एक मुद्दा है ही है, लेकिन उसके साथ में ये मुद्दा तो चलता ही रहता है। आप बताइए सर क्या नाम है आपका? मोहम्मद कामिल नाम है। अमित जी, ये बताइए कि 2024 का इलेक्शन है, अब यूपी के लिए बड़ा इलेक्शन है, सेंट्रल का इलेक्शन माना जाता है। आपको लगता है क्या चुनावी मुद्दा रहेगा या कौन सी पार्टी जो है 2024 के लिए फिट बैठती है? देखिए, पार्टी तो नहीं, लेकिन कम से कम जो मुद्दा वाली बात हो रही है तो कम से कम राष्ट्रवाद तो ठीक है, जो भी राष्ट्रवाद है लोग कर रहे हैं ठीक है, और सभी लोग राष्ट्रवादी हैं, सभी के उसमें ब्लड में एक राष्ट्रवाद है, जो हिंदुस्तानी वो राष्ट्रवाद है। लेकिन हमारा कहने मतलब जो हमको देश चलना है और आगे लोगों की उन्नति हो, इसके लिए आर्थिक मुद्दों पे और विकास पे चुनाव होना चाहिए। आर्थिक और विकास पे आपको लगता है कौन सी पार्टी है, कौन सा या दल है राजनीतिक रूप से जो उत्तर प्रदेश में इस बात को आगे रखता है और जमीन पर उतारता है? भाई अभी तक हम लोग बीजेपी को देख रहे हैं, इससे पहले हम लोग ने सेंटर की राजनीति में कांग्रेस को देखा है। हाँ, तो दोनों अगर पार्टी में आर्थिक मुद्दों के ऊपर, अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों के ऊपर देखा जाए तो कांग्रेस बेहतर रही है। मनमोहन सिंह की सरकार बहुत बढ़िया रही है। आपको लगता है कि उत्तर प्रदेश में अब जो चुनाव होंगे उसमें कांग्रेस अपना इम्पैक्ट दिखा पाएगी? हाँ, दिखाना चाहिए, कोशिश तो करनी चाहिए। तो और लोगों से भी पूछते हैं। बताइए कि क्या नाम है आपका? पिंटू। पिंटू जी, ये बताइए कि 2024 का इलेक्शन है, क्या मुद्दे हैं आपको लगता है, या कौन सी पार्टी ऐसी है जो 2024 में अपना परचम लहरा सकती है? मुद्दे मान लो यही है, जैसे महंगाई है, ये सब मान लो मुद्दा है। और क्या मुद्दा है मान लो, और जो पार्टी की बात है ये तो मान लो ये बड़ी पार्टी है, जैसे कांग्रेस है, बीजेपी है, ये सेंट्रल की पार्टी है, तो यही सब कारण है इनका। तो आपको क्या लगता है कौन सी पार्टी ऐसी जो इन मुद्दों पर खरी उतर रही है, आप लोगों के जो जनता का जो मूड है उसको समझ रही है, और 24 में जब इलेक्शन होगा तो जब वोट का बटन दबाएंगे तो वो सर जीत जाएगी? कौन सी पार्टी आपको लगता है? हमारे हिसाब से तो कांग्रेस है, जो किसानों के हित में काम कर रही है। किसानों के हित में काम। और जब किसानों के हर मान लो वो है तो मजबूरी है, हर एक किसानों की, जैसे खाद बीज ये समझ न मिलना, महंगाई तो है, तो वही किसानों की पार्टी के हित में जो काम कर रही तो कांग्रेस ही आती है। यानी आपको लगता है कहीं ना कहीं 2024 में कुछ नया होगा? जी जी जी। ओके, और भी लोग हैं, उनसे भी हम पूछने की कोशिश करते हैं। सर है, इनसे पूछते हैं। सर ये बताइए कि आपको लगता है 2024 जब इलेक्शन अब होगा, आपको लगता है आपके मुद्दे ऐसे कौन से हैं जो सरकार है अब जो भी बने, किस पार्टी की बन सकती है, आपको क्या लगता है? चांसेस तो बाबा ही के हैं। बाबा के चांसेस है। हाँ। क्यों, वजह क्या है इसके पीछे? वजह थोड़ा क्रिमिनल कॉन्स्पिरेंसी का कम हो गई है थोड़ी, और साफ सफाई, लोगों का टाइम पे आना थोड़ा ये बढ़ गया। हाँ। अब जैसे अभी युवा निवास का भी कुछ मामला था कानपुर का, उसमें भी देखिए कि जैसे कुछ टीम्स ने आकर के उनको कोई घूस वूस मांग रहे थे, उनको भी आकर अरेस्ट करना, तो और टाइम पे ऐसा नहीं होता था, तो अब ये सारी चीज़ें होने लग गई हैं। इलेक्शन बड़ा है 2024 का, सेंट्रल से बीजेपी होगी, कांग्रेस होगी, सपा होगी, बसपा होगी। आपको लगता है इन सभी में बीजेपी आगे निकलेगी? हाँ बिल्कुल निकलेगी, बिल्कुल निकलेगी। बहुत बढ़िया है। और भी लोग हैं, उनसे भी पूछने की कोशिश करते हैं। बताइए सर क्या नाम है आपका? प्रमोद गुप्ता। मुझे ये बताइए 2024 का जो इलेक्शन है, आपको क्या लगता है कि कौन सी पार्टी है जो आगे निकलेगी, जो चुनाव जीत सकती है, और क्या मुद्दे रहेंगे? देखिए, पार्टी तो भाजपा का ही आएगा, भाजपा ही फिर से आएगी।
लेकिन भाजपा में थोड़ा सा एक मुझे जो कमी दिखता है वो स्टूडेंटों के फेवर में कुछ बढ़िया नहीं होता है। जैसे कोई नई वैकेंसी नहीं आती है, जैसे शिक्षा हो गया। शिक्षा में क्या है कि जो टीचिंग फील्ड है इसमें बच्चे बहुत परेशान हैं, बहुत दिनों से बहुत सारी वैकेंसी नहीं आई है। और बाकी चीज़ों में तो विशेष हमें नॉलेज नहीं है, लेकिन वैकेंसी नहीं आ रही है, किसी भी स्टूडेंट के फेवर में कोई चीज़ आ नहीं रहा है। आपको लगता है कि सरकार कोई और ऐसी है या और कोई पार्टी ऐसा है जब वो आएगी तो उसमें कहीं ना कहीं वैकेंसीज आएंगी और चीजें बदलेंगी, ऐसा लगता है आपको? देखिए, सरकार तो जितनी वैकेंसी मतलब जितनी भी सरकारें हैं सब अपने मुद्दे पे ही काम करते हैं। तो भाजपा का कुछ ऐसा मुद्दा है जैसे कि राष्ट्रवाद है, उस पर ये लोग काम कर रहे हैं, लेकिन स्टूडेंटों के फेवर में कोई अभी तक काम नहीं किया उन्होंने। आपका माने तो एजुकेशन सिस्टम पे काम नहीं हुआ है बल्कि राष्ट्रवाद पर काम हो रहा है, लेकिन वैकेंसी जैसे जो स्टूडेंट काफ़ी दिनों से तैयारी कर रहे हैं कंपटीशन के, जैसे टीचिंग में जाने के लिए और भी तमाम तरह के वैकेंसियां हैं, उसमें काफ़ी मतलब कम वैकेंसी आ रही है अब इस टाइम। क्या लगता है कि 24 के इलेक्शंस में बीजेपी को मौका मिलेगा इस बार? जनता जो स्टूडेंट्स हैं वो देंगे मौका? नहीं, स्टूडेंटों के मामले में देखा जाए, जो कंपटीशन की तैयारी करते हैं जो स्टूडेंट, वो थोड़ा नाराज़ हैं भाजपा सरकार से। बाकी और लोग जो हैं वो भाजपा को ही सपोर्ट करते हैं, हमने जो जहाँ तक ऑब्जर्व किया है। बाकी जनता भाजपा को ही सपोर्ट कर रही है। जी जी, स्टूडेंट नाराज है। थैंक यू, बहुत अच्छा बताया आपने। सर से भी इनसे भी पूछने की कोशिश करते हैं। सर, 2024 का जब इलेक्शंस होगा तो आपको लगता है कि कौन सा ऐसा दल है जो जनता के मुद्दों को आगे बढ़ा सकता है, या आपके कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिनको सुनना चाहिए सरकार को? 2024 के इलेक्शन में देखिए, इन्होंने सफाई अभियान चलाया था। आप हालत देख रहे हैं, बहुत से मुद्दे हैं। जैसे अभी बेरोजगारी का मुद्दा बहुत प्रोमिनेंट तरीके से चल रहा है, इन्फ्लेशन था अभी पीछे, तो ये सब मुद्दे बहुत। आपको लगता है कि कौन सा ऐसा दल है जो इन सब मुद्दों को दूर कर सकता है? आपको लगता है उसको आगे आना चाहिए, देश में परिवर्तन होना चाहिए, या आपको लगता है नहीं और कुछ भी? क्योंकि समाजवादी पार्टी है, बीजेपी है, बसपा है, कांग्रेस है, कौन सा दल आप लोगों को लगता है जो सुटेबल है? देखिए, अभी तक ना बहुत सालों तक बहुत सारे दल थे और बीजेपी अपोजिशन भी हुआ करती थी, लेकिन पहले 2014 से बीजेपी है। और जब से बीजेपी आया उसने ऐसा सिस्टम बनाया है कि देयर इज नो अपोजिशन इन इंडिया राइट नाउ। आप देख रहे हैं अपोजिशन जहाँ भी उठने की कोशिश करता है, सीबीआई है, ईडी है, उसके थ्रू मुंह बंद कर दिया जाता है उसका। तो अपोजिशन नाम की चीज़ है ही ना, अभी है ना, हमें लगता नहीं हो पाएगी। जिस तरह से इन्होंने इंस्टीट्यूशंस को इस्तेमाल कर रहे हैं, जिस तरह से इंस्टीट्यूशन को यूज़ कर रहे हैं, ये आई डोंट थिंक कि एनी अपोजिशन गोना कम वेरी फास्ट। क्या जनता के हाथ में देखिए बटन रहता है, वो तो जहां दबाएगी सरकार वहीं बनेगी। तो आपको लगता है कि इस जो मिथ है उसको तोड़ा जा सकता है और कोई नया ऐसा फॉर्म होगा जिससे कि जनता को राहत मिले? देखिए, जनता की क्या बात है कि जनता कितने अवेयर, डेमोक्रेसी मीन्स व्हाट? डेमोक्रेसी मीन्स क्या हमारी जनता उतनी अवेयर है? उसको पता है कि असली प्रॉब्लम क्या है? जनता हमारी वोट देती है रिलीजन के नाम पे, कास्ट के नाम पे। बातें डेवलपमेंट की होती है, ये सब कुछ लोग, कुछ मुट्ठी भर लोग करते हैं। बाकी जो वोट जो पड़ता है वो बूथ मैनेजमेंट होता है और यू नो लाइक इमोशनल ज़्यादा होता है कि रिलीजन क्या है, कास्टिज्म क्या है। तो उससे डेवलपमेंट के मुद्दे, अपोजिशन, ये सब मुद्दे नहीं इम्पोर्टेंट। अभी कितने लोगों को पता है कि यू नो जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो अपोजिशन किस तरीके से उठने नहीं दे रही है, सीबीआई का इस्तेमाल करके, ईडी का इस्तेमाल करके, सारे न्यूज़ प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया किस तरीके से इस्तेमाल हो रहा है। आप लोग तो क्या सोशल मीडिया, आई थिंक आप लोग तो सोशल चैनल हो, ऐसा भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। 24 में कुछ की कौन लगता है दल आपको मजबूत रहेगा? अरे बीजेपी रहनी, और कौन रहेगा? उठ ही नहीं पा रहा कोई, ऑब्वियसली बीजेपी, देयर इज नो अदर ऑप्शन। थैंक यू, बहुत अच्छा बताया इन्होंने। आपसे भी पूछने की कोशिश करते हैं। सर, 2024 का इलेक्शन जब होगा तो आपको लगता है कि जो आपके मुद्दे हैं, कौन सा दल ऐसा है, चाहे वो समाजवादी, बीजेपी, कांग्रेस या बसपा, कौन सा ऐसा दल है जो आपके मुद्दों को कहीं ना कहीं उठा पाएगा या रख पाएगा? या आपके ऐसे कौन से मुद्दे हैं जिनको? सर सभी दल बढ़िया है, बाकी हम लोग थोड़ा प्राइवेट। अच्छा, ओके। और लोगों से एक लास्ट सवाल लेते हैं आपसे, बस आखिरी। चलिए, बहुत सी जनता ऐसी है जो सवालों से बचना चाहती है, ना ही सवाल का जवाब देना चाहती है, लेकिन बहुत ऐसे लोग हैं जो मुखर हैं, अपनी बात को रखते हैं और कहीं ना कहीं इस बात को ऊपर तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। साफ तौर से चाहे बीजेपी हो, कांग्रेस हो, समाजवादी पार्टी हो या बसपा, सभी का यही मानना है जो लोग हैं कि वो सरकार आएगी,
वो सरकार बनेगी जो जनता के हित की बात करती है, मुद्दों की बात करती है। लखनऊ से कैमरा पर्सन रोहित कांत मिश्रा के साथ आशीष श्रीवास्तव, न्यूज़ तक।